बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाने का तरीका। तिल और लहसुन की ये मज़ेदार चटनी आपको सालन चार छोड़ने पर मजबूर कर देगी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 20 से 25 लहसुन के जुए लें। इनका आप छिलका उतार कर इनको साफ कर लें। फिर आप आधा कप तिल लें वाइट। इनको आप अच्छी तरह साफ कर लें। इससे आप मिट्टी गिरदो गुबार जो है वो उतार लें। इन दोनों चीज़ों को तैयार करने के बाद अब आप सुरख मिर्च गोल भी ले सकते हैं या लंबी भी ले सकते हैं। 20 से 25 अदद वो ले लें। आप सबसे पहले आप चूल्हा ऑन करें। इसमें आप पैन या तवा कोई भी चीज़ रख कर इसमें आप तेल डाल लें। तेल डालकर आप इसको ब्राउन कर लें। तिल को आप 2 से 3 मिनट तक ब्राउन करें, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। ख्याल रहे कि आप इसको नॉर्मल आंच पर ब्राउन करें। आप इसे तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करें वरना ये जल जाएंगे। इनको आप 2-3 मिनट तक ब्राउन करें। आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है तो आप इसको उतार लें। इसको आप निकाल कर प्लेट में डाल लें। अब आप चने भुने हुए 1 चम्मच लें। इनको आप 1 से 2 मिनट तक भून लें। 1 चम्मच भुने हुए चनों को आप 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद अब आप इसमें मूंगफली 1 चम्मच शामिल करें। मूंगफली के दाने डालने के बाद आप इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक भून लें। फिर आप काजू लें 4 से 5 अदद। इनको भी आप इसमें डालकर ब्राउन होने तक इनको भून लें। इन सारी चीज़ों को ब्राउन करें। साथ में आप 3 से 4 अदद जाम की गिरियाँ शामिल कर लें। इनको आप डालकर सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इसको आप निकाल कर तिल वाली प्लेट में डाल लें। फिर आप सुरख मिर्च गोल इसको आप भून लें। इनको आप 1 से 2 मिनट तक भूनें ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। जब ब्राउन हो जाए तो आप इसमें लहसुन के जुवे शामिल करें। लहसुन डालने के बाद आप मज़ीद इनको 2-3 मिनट तक भूनें। अब आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ब्राउन कर लें कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो जाए ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। अब आप ग्राइंडर में या मशीन में किसी भी मशीन में आप इसको पीस लें। पहले आप तिल पीस लें, फिर आप लहसुन और मिर्चें जो हैं वो आप पीस लें। आप इनको इकट्ठा भी पीस सकते हैं लेकिन अगर लहदा पीसेंगे तो ये ज़्यादा बेहतरीन तैयार होंगे। इसको आप 1 से 2 मिनट तक पीसें, यहाँ तक कि ये अच्छी तरह नरम हो जाए, आटे की तरह बन जाए। साथ में आप इसको हरकत देते जाए ताकि बर्तन के साथ जो मैदा चिपका है, आटा चिपका है वो अलग हो जाए। आप 1 से 2 दफ़ा इसको उतार कर इसको आप किनारों से अलग कर लें, दीवारों से अलग करके दरमियान में कर लें और फिर आप इसको पीस लें। इसी तरह आप इसको अच्छी तरह आटा बने तक पीस लें। इसको पीसने के बाद बर्तन को साफ करके प्लेट में डाल दें। इस पिसे हुए आटे को आप एक साइड पर रख दें। अब आप इसमें लहसुन और मिर्चियाँ डालकर पीस लें। साथ में आप 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर लें। इन सब को आप पीस लें, इनका आप पेस्ट बना लें। देखें इस तरह आप इसको तैयार कर लें। अब आप दोबारा से चूल्हा ऑन करें। पैन या कोई भी बर्तन, इसमें आप 2 चम्मच सरसों का तेल डालें। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं तो आप अच्छी किस्म का कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसको गरम करें। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप मेथी आधा चम्मच और राई दाना आधा चम्मच और अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इनको 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें, यहाँ तक कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, इनसे खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसमें लहसुन और मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दें। लहसुन डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, उसे 2-3 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि लहसुन की स्मेल जो है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और लहसुन जो है वो अच्छी तरह भुन जाए, फ्राई हो जाए।
फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल करें। गरम मसाला आधा चम्मच पिसा हुआ डाल लें। आमचूर पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सब को डालने के बाद अब आप थोड़ा सा पानी जिसमें आपने ये लहसुन पीसा है इसमें डालकर बर्तन साफ करके इसमें डाल लें। इस तरह बर्तन भी साफ हो जाएगा और चटनी भी बेहतरीन तैयार होगी। मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा। 2-3 मिनट तक इसको भुनने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी शामिल करें। फिर आप इसमें तिल का आटा शामिल कर दें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसकी गिल्टियाँ जो हैं वो ख़त्म करें और इसे 2-3 मिनट तक फ्राई होने दें। इन सारी चीज़ों को 2-3 मिनट तक भूनने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप बाउल या किसी भी प्लेट वगैरह में निकाल लें। लेकिन अभी आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको और कैसे ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। तो इसके लिए आप इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका शामिल करें। सिरका डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। सिरका आपने चूल्हे से उतार कर शामिल करना है। इसे चूल्हे के ऊपर आपने नहीं डालना। सिरका डालने के बाद आप मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप दोबारा से पैन में या कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल करें। इसको आप गर्म होने दें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें सौंफ 1 चम्मच शामिल करें। सौंफ डालने के बाद आप इसमें कलवंजी आधा चम्मच डाल लें और फिर आप इसमें कड़ी पत्ता इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें इसमें शामिल करें। साथ में आप कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और तड़के के लिए इसका ऑयल जो है वो तैयार कर लें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह भुनें। जब तेल अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसको चटनी के ऊपर डालें। फिर आप इसे मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनी तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप चटनी बनाएंगे तो यकीन करें कि आप चिकन मटन खाना भी भूल जाएंगे। एक तो ये टेस्टी बहुत है और दूसरा ये मुफीद भी बहुत है। इसमें 100 बीमारियों का इलाज है। आप इसको रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, पर एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को चटनी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।